हमारे अद्भुत सौरमंडल की यात्रा में आपका स्वागत है। आइए हम अपने खगोलीय घर के अद्भुत रहस्यों को खोजें। आग उगलते सूर्य से लेकर काइपर बेल्ट के बर्फीले किनारों तक। हमारे सौरमंडल के केंद्र में है सूर्य, एक विशाल जलते हुए प्लाज्मा का गोला जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य एक जी प्रकार का मुख्य अनुक्रम तारा है जिसे अक्सर एक पीला बौना कहा जाता है। यह लगभग 4.5 अरब साल से भी ज्यादा पुराना है। सूर्य का कोर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचता है, जिससे परमाणु संलयन प्रक्रियाएं होती है जो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करती है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। इसका व्यास मात्र 4880 किलोमीटर है, जो इसे हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बनाता है। बुध का लगभग कोई वातावरण नहीं है, जिससे तापमान में अत्यधिक परिवर्तन होते हैं। दिन में 430 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी से लेकर रात में -180 डिग्री की ठंडी तक। इसकी सतह बहुत गड्ढेदार है, बिल्कुल हमारी चांद की तरह, जो टकराव के इतिहास को दर्शाती है। अब चलते हैं हमारे अगले ग्रह शुक्र पर, जिसे अक्सर पृथ्वी की बहन ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। हालांकि शुक्र का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है, जो इसे सबसे गर्म ग्रह बनाता है, जिसकी सतह का तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इसके बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं और सतह पर ज्वालामुखी और विशाल मैदान है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे अपने घर पृथ्वी पर। पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन है। यहाँ की सतह पर तरल पानी, सांस लेने योग्य वातावरण और पारिस्थितिक तंत्रों की एक समृद्ध विविधता है। पृथ्वी की जलवायु और पर्यावरण को इसका प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा स्थिर करता है, जो समुद्र की ज्वारभाटा और धुरी के झुकाव को भी प्रभावित करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हमारे ग्रह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार पैदा करता है और पृथ्वी के घुमाव को स्थिर करता है। चंद्रमा की सतह पर गड्ढे और ऊंचाइयां हैं, जो टकराव और ज्वालामुखी गतिविधियों का इतिहास दिखाती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बाद हम आ चुके हैं मंगल पर। यह लाल ग्रह वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचि का विषय है, जो पिछले जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं। इसकी लाल रंगत सतह पर लोहे के ऑक्साइड या जंग के कारण है। मंगल सौरमंडल में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स और सबसे गहरी घाटी वेलेस मेरिनेरिस का घर है। ध्रुवीय बर्फ की टोपियां और प्राचीन नदी घाटियों के साक्ष्य मंगल के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह पट्टी, जो चट्टानी मलबे और बौने ग्रहों जैसी सीरीज से भरी हुई है। यह विशाल वस्तुओं का संग्रह प्रारंभिक सौरमंडल से बचे हुए अवशेष माने जाते हैं, जो कभी एक ग्रह में नहीं बदल सके। सीरीज पट्टी की सबसे बड़ी वस्तु का व्यास लगभग 940 किलोमीटर है और इसमें बड़ी मात्रा में जल बर्फ है। अब चलते हैं बृहस्पति पर। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह एक गैस दानव है, जिसका द्रव्यमान सभी अन्य ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से भी 2 गुना से अधिक है। इसका वातावरण मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, जिसमें ग्रेट रेड स्पॉट जैसी तूफानें हैं, जो पृथ्वी से भी बड़ी है। बृहस्पति के 79 ज्ञात चंद्रमा है, जिनमें ग्रीनमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा और यूरोपा शामिल है, जिसके बर्फीले क्रस्ट के नीचे एक उपसतही महासागर हो सकता है। हमारे सौरमंडल का सबसे आकर्षक ग्रह शनि। शनि अपने अद्भुत छल्ले के लिए प्रसिद्ध है, जो बर्फ और चट्टानों के कणों से बने हैं। यह गैस दानव मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है और इसके 83 ज्ञात चंद्रमा है। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन एक मोटे वातावरण और तरल मीथेन की झीलों से युक्त है, जिससे यह सतही प्रतिक्रियाओं के मामले में पृथ्वी के सबसे समान निकायों में से एक है। शनि के बाद नंबर आता है अरुण का। यह एक बर्फ दानव है, जिसका नीला हरा रंग इसके वातावरण में मीथेन के कारण है। यह अपने 98 डिग्री के अत्यधिक अक्षीय झुकाव के लिए जाना जाता है। अरुण के 27 ज्ञात चंद्रमा है और एक मंद छल्ला प्रणाली है, और यह अपने असामान्य झुकाव के कारण चरम मौसमी भिन्नताओं का अनुभव करता है। अरुण के बाद है वरुण। वरुण सूर्य से सबसे दूर का ग्रह एक बर्फ दानव है, जिसका गहरा नीला रंग आकर्षक है। इसका वातावरण मजबूत हवाओं और तूफानों से चिन्हित है, जिसमें ग्रेट डार्क स्पॉट भी शामिल है, जो बृहस्पति
बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट जैसा एक तूफान है। वरुण के 14 ज्ञात चंद्रमा है, जिसमें ट्राइटन सबसे बड़ा और भूगर्भीय रूप से सबसे सक्रिय है, जिसमें नाइट्रोजन गैस के गीजर है। वरुण से परे स्थित है काइपर बेल्ट, जो बर्फीली वस्तुओं और बौने ग्रहों से भरा हुआ है, जिनमें प्लूटो भी शामिल है। कभी नौवां ग्रह माने जाने वाला प्लूटो अब एक बौना ग्रह है, जिसकी सतह पर पहाड़, घाटियां और संभवतः उपसतही महासागर है। काइपर बेल्ट खोज के लिए एक नई सीमा है, जिसमें प्रारंभिक सौर मंडल के निर्माण के सुराग हो सकते हैं।